अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर ये बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से आ रही है। बिहार की जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से बिहार मदरसा बोर्ड के लिए एक बड़ी ख़बर जो आ रही है। आज मैं इसके ऊपर आप लोगों से कुछ बात करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चेयरमैन का जो पद खाली है उस पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। उसी पर शिक्षा बोर्ड ने, ये दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है, तो उसी पर शिक्षा बोर्ड ने भी अब मुहर लगाने की कोशिश की है और अब मदरसे के अंदर बहुत अलग तरीके से बदलाव करने की ये शिक्षा विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है। और मदरसे के अंदर जो फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसके ऊपर भी शिक्षा विभाग ने अब सख्त कदम उठाते हुए अब मदरसे के अंदर जितनी भी बहाली होगी उसको पारदर्शिता बनाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने भी अब कमर कस ली है। अब देखते हैं कि इस दैनिक भास्कर में क्या बातें शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है, वो सब बातें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसके अंदर कुछ अहम बहाली से भी रिलेटेड कुछ इसके अंदर जो शिक्षा विभाग की तरफ से क्या गया है, आप उसमें सीटेट पास हैं तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आप अगर आप सिर्फ आपने फ़ोकानिया मौलवी किया है तो आप भी क्या कहते हैं कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बारे में भी शिक्षा विभाग ने पूरी जानकारी दी है। आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको बिहार स्टेट से रिलेटेड जितनी भी खबर आती है वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। इसके अंदर बहुत अहम बातें दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, आप इसको देखते रहें। 41 साल बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली। शिक्षा मंत्री बोले, मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगी, नियुक्ति प्रक्रिया होगी पारदर्शिता। अब जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड जो है, इसके अंदर चेयरमैन जब आता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चलता है, क्योंकि अभी इससे पहले एक चेयरमैन थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया है। इसीलिए उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री, और उसके लिए बहुत ही एक सराहना कदम शिक्षा बोर्ड ने भी उठाया है और वो जल्द ही मदरसे के अंदर लागू किया जाएगा। राज्य के मदरसा शिक्षा के नियमित करने के लिए 1981 में अधिनियम बना, पर नियमावली नहीं बनी। ये प्रक्रिया 41 साल बाद अब पूरी हुई है। इससे 1945 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। गैर सरकारी मदरसों में फिलवक्त 814 के ही अनुदान मिलता है। नई नियमावली के बाद राज्य में मौलवी स्तर तक के गैर सरकारी मदरसों की संबंध समिति गठित होगी। समिति के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। तहनाती कक्षा 1 से 5 से लेकर मौलवी कक्षा 1 से 12 तक के मदरसों में शिक्षकों की संख्या के साथ उनका विक्वालिफिकेशन भी तय कर दिया गया है। मदरसों में अरबी, फ़ारसी, हदीस, फ़िक़्ह, दीनियात के अलावा आधुनिक विषयों पर पढ़ाई की जाएगी। इसके ऊपर और भी कुछ बात, जिसमें यह है कि शिक्षकों में नियुक्ति जिला प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड होगी। जी, तो नियमावली मदरसों को शिक्षक कामिया के नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता बनाई गई है, जबकि मदरसा में शिक्षकों की नियुक्ति जिला प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आवेदन के आधार पर मेधा सूची तैयार होगी, जिसकी वैधता 1 साल रहेगी। नियुक्ति से पहले बिहार शिक्षा सेवा में अधिकारी की उपस्थिति में काउंसलिंग होगी। नए नियम के अनुसार वस्तानिया कक्षा 1 से 8 स्तर पर नियोजित में CTAT TET उत्तरीय अभ्यर्थियों को और फ़ोकानिया कक्षा 1 से 10 व मौलवी स्तर कक्षा 1 से 12 पर STET उत्तरीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नियमावली बनने के मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। नियमावली के अभाव पर अधिकांश मदरसों में हमेशा विवाद उत्पन्न होते थे और सैकड़ों मामले न्यायालयों में लंबित रहते थे। शिक्षा मदरसे में
मदरसे में पढ़ाई छोड़कर न्यायालयों में मामलों की पैरवी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पीछे चक्कर काटते रहते थे, अब इससे छुटकारा मिलेगी। इसके अंदर बहुत, और अब मैं बता दूं आपको, इसके अंदर और कुछ अहम जानकारी दी गई कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह से क्या कि मदरसा शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी पारदर्शिता, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। क्या है, नियमावली के मदरसों के शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता बनाएगी। अब मदरसे में शिक्षक की नियुक्ति जिला प्रशासन पोर्टल पर अपलोड होगी। ये तो मैंने आपको बताया। तो देखिए कि अब मदरसे के अंदर बिहार शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक अहम ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चेयरमैन की तरफ से किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो। अब ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, उसका मेगा सूची तैयार होगा, उसके बेसिक पर शिक्षा बोर्ड, बिहार की जो बोर्ड है और बिहार मदरसा बोर्ड है, इसके अंदर बहाली को पारदर्शिता बनाई जाएगी, साफ़ सुथरा बनाया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो। तो ये कुछ अहम जानकारी जो शिक्षा मंत्री ने अपने प्रेस रिलीज़ में कहा था, उसके अंदर इन्होंने बताया कि अब मदरसे के अंदर किसी तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। अब उसके अंदर जो भी ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा उसका एक मेगा सूची तैयार होगा, उसके बाद फिर जिला प्रशासन की नज़रों में वो तमाम सूची रहेगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र सबको दिया जाएगा। ये कुछ अहम जानकारी जो आपको मैंने बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।